इमेजिन एक यूट्यूबर जो यूट्यूब पर वुमेन सेफ्टी एंड मॉरल्स की बात करते हैं। आज उन्होंने ही 18 ईयर ओल्ड टीनेजर को हैरेस करने का ट्राई किया और लोग ऐसे लोगों के फैन होते हैं। इनके लाखों में फॉलोवर होते हैं। लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर लाइफ में कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। और जो ये सोशल मीडिया में इतना अच्छा दिखने का ट्राई करते हैं वो सिर्फ एक मास्क है, रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं अज़ूज़ के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, अज़ूज़ एक इंडियन यूट्यूबर हैं जिनका फुल नेम अब्दुल अज़ीज़ है और इनके यूट्यूब में 3 लाख फॉलो सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अज़ूज़ ने एक टीनेजर को हैरेस किया और बात इतनी बढ़ गई कि उनको हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ा। एक टीनेजर गर्ल है जिसने बताया कि अज़ूज़ और वो अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी दिखाए। इस टीनेजर ने इंस्टाग्राम के थ्रू बताया कि 4th ऑफ जनवरी को जब वो अपने फ्रेंड अज़ूज़ के घर पे स्टे कर रही थी, तब रात के 1-2 बजे की बात है, अज़ूज़ ने उस टीनेजर को इनएप्रोप्रिएटली टच करना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ फ़ोर्सफुली उन्होंने करने का ट्राई किया। अज़ूज़ ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और वो तब जाके रुका जब मैंने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे हर्ट हो रहा था। और रुकने के बाद वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और फिर उस टीनेजर ने रिटर्न प्रूफ्स में ये भी बताया कि वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ी। अब ये टीनेजर इतनी रात को उसके घर पे क्या कर रही थी? वो दोनों एक साथ क्यों रह रहे थे? और वो टीनेजर इसके कॉन्टेक्ट में आई कैसे? ये सब टीनेजर ने बताया बाय सेइंग दिस कि वो टीनेजर और अज़ूज़ कपल ऑफ मंथ से फ्रेंड्स थे। दोनों ही एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते थे और वो अज़ूज़ के शोज़ के थ्रू उन्हें जानती थी और वो उनके म्यूज़िक वगैरह के लिए भी पोस्ट करती थी क्योंकि उस टीनेजर को जेन्युइनली अज़ूज़ के सॉन्ग्स और कंटेंट पसंद थे। फिर इन दोनों के बीच में प्लान हुआ कि अज़ूज़ का जो रिसेंट सॉन्ग आया है उसके लिए वो दोनों रील वगैरह शूट करेंगे। अज़ूज़ ने उसको कहा कि रील वगैरह हम मेरे फ्रेंड के स्टूडियो में शूट करेंगे। पर फिर उसने प्लान चेंज कर दिया कि अब रील वगैरह अज़ूज़ के घर में ही शूट होंगी, स्टूडियो में नहीं। चैट्स भी शेयर किए हैं उसने सारी कन्वर्सेशन की। और अज़ूज़ ने एंड इस टीनेजर के बीच में काम रिलेटेड अच्छी खासी बात होती थी। लंबे समय से वो एक-दूसरे को जान रहे हैं। अब बारी आती है कि आखिर क्यों वो उस लड़के के घर पे रुकी थी। उनके पेरेंट्स कुछ रिलेटिव्स से मिलने बाहर जा रहे थे और क्योंकि उस टीनेजर को हार्ट रिलेटेड इशू है, तो उनको उनके पेरेंट्स घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते। वो रेगुलर चेकअप्स के लिए भी जाया चाहती थी। इसलिए वो अजूज़ से पूछती हैं कि क्या मैं तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ कुछ दिनों के लिए? क्योंकि अजूज़ पे वो ट्रस्ट करती थी। अजूज़ के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और अजूज़ ने भी एग्री किया। स्टार्टिंग के 3 डेज़ तो सब कुछ ठीक था, अच्छे से रहे वो। पर फिर 5th ऑफ जनवरी को अज़ूज़ ने रात के 1-2 बजे उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टच किया एंड उसके बाद वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन शॉर्ट जो सब मैंने स्टार्टिंग में बताया वही सब। और जो भी उसके साथ हुआ, वो टीनेजर काफ़ी डर गई थी। उनको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है उनके बीच। क्योंकि अगर अज़ूज़ को वो टीनेजर कन्फ्रंट करती, तो इस चीज़ के लिए तो वो कुछ भी कर सकते थे। हो सकता है वो इससे भी ख़राब चीज़ उसके साथ कर सकते थे। जा उनके घर से जाने के बाद उसने सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड को बताया। उसके बॉयफ्रेंड को बताने के बाद जब उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कन्फ्रंट किया कि तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया, तब जाके वो इंस्टाग्राम पे उन्हें सफाई देते हैं। उन्होंने चैट्स वगैरह भी शेयर किए हैं। वो कहते हैं सॉरी, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अज़ूज़ ने काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई किया खुद को, पर जो चीज़ गलत है वो गलत है। और फिर 6th ऑफ जनवरी को उस टीनेजर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जब वो सुबह उठी तो ब्लैडर कंट्रोल लॉस्ट हो चुका था। उनके साथ पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो वॉशरूम गई तो वो ये देखते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो एक्सप्लेन भी करती है कि ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब यूरेथ्रा में फ़ोर्स या प्रेशर से कुछ इंसर्ट किया जाए, तब ऐसी कंडीशन होती है। और फिर वो हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टर्स को सब कुछ बताती हैं, इवन पुलिस तक को इन्फॉर्म किया जाता है बाय डॉक्टर्स। और पुलिस ने उस टीनेजर की हेल्प करने की बजाय
उसी को ब्लेम किया और अज़ूज़ कोई भी मेडिकल कंडीशन और हॉस्पिटल वगैरह में आने के लिए रेडी नहीं थे। इस पूरी कंट्रोवर्सी में अज़ूज़ पूरी तरीके से गलत है, बट उस टीनेजर के पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर आप इतने दिनों के लिए जा रहे हो, आजकल के टाइम में आप कैसे अपनी डॉटर को किसी फ्रेंड के भरोसे छोड़कर जा रहे हो? उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए था। आज के लिए इतना ही, अब आपका इसमें क्या कहना है कमेंट्स में बताना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।